क्या आप भी दांतों की शदीद तकलीफ की वजह से रातों को सो नहीं पाते, या फिर दांतों में ठंडा गर्म लगने की वजह से अपनी पसंदीदा ग़िज़ाओं से महरूम हो चुके हैं? दांतों का पीलापन, मसूड़ों से खून आना, या फिर वो सालों पुराने जिद्दी दाग धब्बे जो पान, छालिया, चाय, कॉफी और गुटखे के इस्तेमाल से दांतों पर जम जाते हैं और किसी सूरत पीछा नहीं छोड़ते। ये तमाम मसाइल ना सिर्फ आपकी मुस्कुराहट को मुतासिर करते हैं बल्कि आपके एतमाद को भी ठेस पहुंचाते हैं। अक्सर लोग दांतों में कीड़ा लगने या शदीद सेंसिटिविटी की वजह से महंगे इलाज करवाते हैं, लेकिन आराम आर्जी होता है। इसके अलावा मुंह में बार बार बनने वाले छाले पानी पीना भी मुहाल कर देते हैं। अगर आप इन तमाम परेशानियों से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए तोहफा है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी जादुई देसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपके दांतों के दर्द को मिनटों में खत्म करेगी बल्कि दांतों पर पड़ने वाले पुराने से पुराने दाग धब्बों को साफ करके इन्हें मोतियों की तरह चमका देगी। ये नुस्खा मुकम्मल तौर पर कुदरती है, किचन की सादा सी चीजों से तैयार होगा और इसके रिजल्ट देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने करेले के ऊपर वाले हिस्से उतार लिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल की जगह पर अगर आप नारियल के तेल का इस्तेमाल करना चाहें तो नारियल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरसों का तेल भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सरसों के तेल का मसाज मसूड़ों को मजबूत करता है और इन्हें सिकुड़ने या कमजोर होने से रोकता है। इसमें एंटीमाइक्रोबियल खसूसियात होती हैं जो मुंह में मौजूद इन बैक्टीरिया को मार देती हैं जो दांतों में कीड़ा लगने या मसूड़ों की बीमारी का सबब बनते हैं। सरसों का तेल दांतों पर जमी मैल और पीलेपन को साफ करने में बहुत मौसर है, जिससे दांत कुदरती तौर पर सफेद और चमकदार हो जाते हैं। अगर मसूड़ों में सूजन हो या दांत में तकलीफ हो तो सरसों का तेल सोजिश को कम करके फौरी सुकून फराहम करता है। ये मुंह के अंदरूनी माहौल को साफ रखता है, जिससे सांस की बदबू खत्म हो जाती है। अब हम इन दोनों चीजों को पैन में डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे। अगर जरूरत हो तो आप थोड़े से सरसों के तेल का और इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो दांतों में लगी हुई कैविटी या कीड़े को खत्म करने में मदद देते हैं। इसका रस बाकायदगी से इस्तेमाल करने से दांत अंदरूनी तौर पर साफ रहते हैं। करेले मुंह के अंदर मौजूद नुकसानदा बैक्टीरिया का खात्मा करता है, जिससे सांसों की नागवार बू खत्म हो जाती है और ताजगी का एहसास रहता है। अगर मसूड़ों से खून आता हो या इनमें सोजिश हो तो करेले की एंटीसेप्टिक खसूसियात जख्मों को भरने और मसूड़ों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। करेले के छिलकों को दांतों पर मलने से दांतों की बैरूनी सतह पर मौजूद पीलापन और गंदगी साफ हो जाती है, जिससे दांत चमकदार नजर आते हैं। करेले में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात दांतों के मुख्तलिफ मसाइल में बहुत मददगार साबित होती है। अगर आप करेले के ताज़ा रस में थोड़ा सा नीम गर्म पानी मिलाकर इससे कुलियां करें तो ये दांतों के दर्द में फौरी आराम देता है। करेले के एक छोटे टुकड़े से दांतों पर मसाज करने से भी दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। तो जितनी देर ये मजीद पक रहा है, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये देखें, करेले के छिलके डार्क ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको छान कर सारा तेल अलग कर लेंगे। तो तेल को अलग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा पावरफुल सा तेल रेडी हो गया है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, जिसमें ताकतवर एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात होती हैं। ये मसूड़ों की सूजन और खून आने को रोकने में जादुई असर दिखाता है। हल्दी अपनी एंटीसेप्टिक खसूसियात की वजह से दांतों के दर्द और सेंसिटिविटी को कम करने में बहुत मददगार है। ये दांतों में कीड़ा लगने वाले बैक्टीरिया को पैदा होने से रोकता है, जिससे दांत लंबे अरसे तक महफूज रहते हैं। मुंह के अंदरूनी जख्मों या छालों पर हल्दी लगाने से वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। अगरचे हल्दी खुद जर्द रंग की होती है, लेकिन दांतों पर इसे रगड़ने से ये दांतों के ऊपर जमी पीली तह और जिद्दी दागों को साफ करके इन्हें सफेद बनाती है। दांतों की सेहत और चमक के लिए हल्दी एक ऐसी चीज है जिसे कुदरती सोना कहा जाए तो गलत ना होगा। फिर हम इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून नमक। दांतों के लिए नमक का इस्तेमाल तो इतना कदीम और मौसर है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इसे तजवीज करते हैं। नमक मुंह के अंदर मौजूद नुकसानदा बैक्टीरिया का खात्मा करता है।
ये मुंह के तेजाबी मादों को खत्म करके एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ जरासीम जिंदा नहीं रह सकते। अगर मसूड़ों में दर्द हो या वो फूल गए हो तो नमक सूजन को फौरी कम करता है। नमक एक बेहतरीन एब्रेसिव के तौर पर काम करता है। जब इसे दांतों पर रगड़ा जाता है तो ये दांतों पर जमी पीली तय और दाग धब्बों को खुरच कर साफ कर देता है। नमक वाले पानी से कुल्लियां करने से मुंह के छाले और जख्म बहुत जल्द खुश्क होकर ठीक हो जाते हैं। ठंडा गर्म लगने की सूरत में नमक और पानी का इस्तेमाल दांतों के असाब को सुकून पहुंचाता है। फिर हम लेंगे 4 से 5 लौंग। इनको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। लौंग को तो दांतों के इलाज का बादशाह माना जाता है। कदीम जमाना से लेकर आज तक के जदीद टूथपेस्ट तक लौंग हर जगह इस्तेमाल होता है। लौंग दांत के दर्द के लिए मैजिक की तरह काम करता है। जिस दांत में दर्द हो लौंग रखने से वो जगह सुन्न हो जाती है और दर्द मिनटों में गायब हो जाता है। लौंग में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात दांतों को खोखला करने वाले जरासीमों का खात्मा करती है और कैविटी को बढ़ने से रोकती है। ये मुंह के अंदरूनी जरासीमों को खत्म करके सांसों की बू को दूर करता है। इसे चबाने से मुंह का जायका भी बेहतर होता है। लौंग का तेल या इसका पानी मसूड़ों के इन्फेक्शन और जख्मों को ठीक करने में इंतहाई मुफीद है। अगर आपके दांतों में शदीद झंझनाहट होती है तो लौंग का इस्तेमाल दांतों के असाब को ताकत देता है। जिस दांत या दाढ़ में दर्द हो वहाँ एक लौंग रख कर हल्का सा दबाएं ताकि इसका अर्क निकल कर मुतासर जगह पर लगे ताकि दर्द खत्म हो जाए। रुई के एक छोटे से टुकड़े पर 2 कतरे लौंग का तेल लगाएं और इसे दर्द वाले दांत पर रख दें। ये शदीद तरीन दर्द का भी सबसे तेज इलाज है। फिर हम लेंगे एक टुकड़ा फटकरी का। इसको कूट कर हम इसका पाउडर बना लेंगे। आपने इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है क्योंकि आगे हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसका फाइन सा पाउडर खुद से ही तैयार हो जाएगा। ये मामूली सा सफेद पत्थर जो बहुत ज्यादा सस्ता है लेकिन इसके फायदे सोने की कीमत से भी ज्यादा हैं। अब हम इसको पैन में डालकर गैस स्टव पर रखकर भून लेंगे। आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि ये आग पर रखने से खुद से ही मेल्ट हो जाती है। अगर मसूड़े दांत छोड़ रहे हों या दांत हिलना शुरू हो जाएं, तो फटकड़ी का इस्तेमाल मसूड़ों में सख्ती पैदा करता है और दांतों को दोबारा अपनी जगह पर मजबूत कर देता है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता हो तो फटकड़ी इसे जड़ से खत्म कर देती है। ये मुंह के अंदर छुपे इन तमाम बैक्टीरिया को खत्म करती है जो बदबू पैदा करने का सबब बनते हैं। फटकड़ी दांतों पर जमी मैल और जिद्दी पीली तह को साफ करने के लिए एक बेहतरीन क्लिंजर का काम करती है। दांत या दाढ़ के दर्द में फटकड़ी के पानी की कुल्लियां करना दर्द की शिद्दत को फौरी तौर पर कम कर देता है। फटकड़ी का पाउडर हम डालेंगे 2 चुटकी के करीब। फटकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा 1 गिलास पानी में डालकर चंद बार घुमाएं और फिर वो टुकड़ा निकाल लें। इस पानी से रोजाना कुल्लियां करें। ये मुंह के छालों और मसूड़ों की सूजन के लिए जादुई तरीका है। फटकड़ी के भुने हुए पाउडर में थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर मलने से दांतों का दर्द और कीड़ा खत्म हो जाता है। और अगर फटकड़ी के पाउडर में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर हल्का मसाज करें तो इससे मसूड़े टाइट हो जाएंगे। और एक बात को आपने लाजमी ज़हन में रखना है कि जब भी आप फटकड़ी का इस्तेमाल करें तो उस पानी को आपने निगलना नहीं है, सिर्फ कुल्ली करके थूक दें क्योंकि ये हमारे मैदे के लिए ठीक नहीं होती। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। दांतों पर जमी पीली तय और जिद्दी दाग धब्बों को साफ करने का सबसे सस्ता और मौसर तरीका है। ये दांतों को कुदरती चमक देता है। अगर दांतों पर पान, छाले, सिगरेट के गहरे निशानात पड़ चुके हैं तो बेकिंग सोडा इन दागों की बाइंडिंग को तोड़कर इन्हें खत्म कर देता है। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में तेजाबियत पैदा होती है जो दांतों की हिफाजती तह को नुकसान पहुंचाती है। मीठा सोडा इस तेजाबियत को खत्म करके दांतों को गलने सड़ने से बचाता है। ये मुंह के अंदर ऐसे जरासीमों को रहने नहीं देता जो कैविटी और मसूड़ों की बीमारियों का बाइस बनते हैं। ये मुंह के पीएच लेवल को मुतवाजन करता है जिससे सांस की बदबू का मसला हल हो जाता है। अपने टूथपेस्ट के ऊपर 1 चुटकी बेकिंग सोडा छिड़क कर ब्रश करें। दांतों में फौरी चमक आ जाएगी। बराबर मिकदार में नमक और बेकिंग सोडा मिलाकर दांतों पर मलने से दांत मोतियों की तरह सफेद हो जाते हैं। सिर्फ जिद्दी दागों के लिए 1 चुटकी बेकिंग सोडा में चंद कतरे नींबू का रस मिलाएं और इसे सिर्फ दागों वाली जगह पर लगाकर 1 मिनट के बाद धो लें। आपके दांत लाइटों की तरह चमकने लगेंगे। अब आपने इसकी थोड़ी सी मिकदार को ब्रश पर लगाकर दांतों पर 1 से 2 मिनट रब करना है। अगर आप फिंगर के साथ रब करना चाहें तो फिंगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 मिनट रब करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें और फिर कुल्ली कर लें। आप यकीन करें कि सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से आपको अच्छा खासा फर्क महसूस होगा। हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपने इसका इस्तेमाल करना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और फिर आपकी मुंह और दांतों और मसूड़ों के हवाले से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया मुंह की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।